सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। देखिए, स्वपन और अंक इसका क्या अर्थ बनता है। कोई भी स्वपन है उसका अर्थ आपको जानना तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वपन और अंक इसका क्या अर्थ है और अंक ज्योतिष या स्वपन ज्योतिष में क्या महत्व है। कोई भी आप स्वपन देखते हो उसका क्या अर्थ बनता है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके जो भी स्वपन थे वो आपको बताएंगे और उनका अंक फल क्या निकल कर आता है वो भी आपको बताएंगे, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्वपन ज्योतिष में अगर आपकी रुचि है, कल्पना मात्र में, तो चलिए आपको बताते अंक फल क्या है। चलिए। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आपको आपके जो स्वपन है उनका अर्थ भी बताएंगे लिख करके। उनका अर्थ शुभ बनता है या अशुभ बनता है और समय की गणना किस प्रकार होती है। तो उससे पूर्व हम स्वयं का स्वपन आपको बता दें, उसका अर्थ भी हम आपको वहां बताएंगे कि हमारे स्वपन का अर्थ क्या हो सकता है। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर स्वपन ज्योतिष में आपकी रुचि है और कोई भी स्वपन का अर्थ शुभ या अशुभ की गणना आपको करवानी है। तो हम देख पा रहे हैं कि 5 साधु तपस्या कर रहे हैं, मतलब अपने ध्यान में है। और वहां पर एक व्यक्ति आ गया है और उसने प्रत्येक साधु को 10-10 रुपए का सिक्का अर्पित किया है। सिक्का अर्पित किया है। तो जैसे ही वो जाने लगता है तो एक साधु वैसे ही ध्यान में मग्न होकर के उनको कहता है कि आप 17 तारीख को आए थे, अब आप 25 तारीख को फिर आना। तो ये उन्होंने कहा, ये हमारा स्वपन तृतीय पहर का 1:01 का। तो चलिए आपके स्वप्नों का अर्थ भी बताते हैं। चलिए। स्वप्न का अर्थ, अगर आपका कोई भी स्वप्न है उसका अर्थ जानना है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुभ या अशुभ ग्रह, नक्षत्र और अंक फल क्या है। तो चलिए, जो आपके स्वप्न थे वो आपको बताते हैं, उसका अर्थ क्या निकल कर आता है, फल क्या निकल कर आता है। स्वप्न होता कल्पना मात्र है, किंतु आपके विवेक, आपकी दृष्टि के ऊपर आप इसको किस दृष्टि से देख रहे हो। तो प्रथम स्वप्न था कि एक व्यक्ति ने स्वप्न देखा कि दोनों हाथों, 2 हाथ हो गए, 5 उंगलियां थी और उनमें से हर एक हाथ की 2 उंगलियां कट गई हैं। देखिए, अब 2 हाथ बुद्ध के प्रतीक होते हैं। बुद्ध 5 अंक पर अपना अधिकार रखता है और 5 ही उंगलियां। अब इनमें 2 कट गई। देखिए, ये बुद्ध का प्रभाव आ गया। अब देखिए, उंगली बुद्ध और बुद्ध, इनमें 2 कट गई। ये इसका अर्थ ये बनता है। अब द्वितीय जो था स्वपन, तो इसमें ये देख रहे हैं कि 5 बर्तन में लड्डू पड़े हुए हैं, एक एक। अब देखिए, 5 बर्तन और 1 लड्डू, 5 बर्तन 1 लड्डू। अब देखिए, कोई भी मिठाई है, कोई भी मिठाई है तो वैसे तो उसका शुक्र भी उस पर प्रभाव रहता है और गुरु भी, क्योंकि गुरु का स्वभाव, क्षमा करिएगा, गुरु, क्योंकि गुरु का स्वभाव मीठा, और मीठा 3 अंक पर अपना अधिकार रखता है। और यहाँ 5, 3 और 1 और 3।
तो आगे एक स्वपन और, तो कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ, इन्होंने कहा था कि इनका स्वपन 2:18 रात्रि को समाप्त हो गया। अब इसमें समय का भी महत्व आ गया, 2:18। देखिए स्वप्न जो भी आप देखते हैं होता काल्पनिक है, कल्पना मात्र है, क्योंकि इसमें कोई सच्चाई नहीं होती है। आगे आपकी दृष्टि के ऊपर इस कल्पना को आप किस दृष्टि से देख रहे हो। और स्वप्न का कोई भी अर्थ आपको जानना है कल्पना रूपी में, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो उन्होंने देखा था कि वहां पर 6 लड़के हैं, खेल रहे हैं, और प्रत्येक की उस पर क्या कहते हैं, जो वर्दी उन्होंने पहनी है खेल के दौरान, तो वहां पर 1 से लेकर के 6 तक अंकित था। हर एक लड़के की वर्दी पर 1 से लेकर 6 तक अंकित था। तो ये था, तो ये आपको बता दिया कि किस तरीके से प्रभाव इनका स्वप्न का रहता है और किस तरीके से नहीं रहता है। आगे आपको ग्रह और नक्षत्र कौन सा था तब उसकी भी जानकारी देते रहेंगे, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्वप्न का सटीक और धीरे धीरे कैसे जाना जाएगा।